अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अरे अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो पाके दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तुझ में तो मिटा के दिखा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हमारा जो टॉपिक है लेके आए हैं साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज को हमने एक वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करा दिए थे। आज चलते हैं सीधा सवाल की ओर। तो देखिए क्वेश्चन आपका, देखिएगा पहला सवाल आपका कह रहा है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। बात को समझिएगा, कितना का है कि 988 रुपये पर, कितना 988 रुपये पर, और दर कितना दिया है 18%, और समय कितना है, समय आपका कितना दिया है 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन कितना दिया है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपका दिया है 988 रुपया, ठीक। रेट दिया है कितना 18%, वार्षिक दिया है, ठीक। समय कितना दिया है 5 वर्ष, समय कितना दिया है 5 वर्ष। अब देखिएगा, हाँ, और साधारण ब्याज मतलब एसआई आपसे पूछ रहा है, तो बात को समझिएगा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि एसआई बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे में 100। तो चलिए देखते हैं, एसआई सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा में कितना 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो मूलधन कितना दिया है 988 रुपये, गुणे दर कितना दिया है 18%, समय कितना दिया है 5 वर्ष, बटा में कितना है 100। तो देखिए 18×5 90, तो 988 गुणे 18×5 90 बटा में कितना 100, एक जीरो से कट गया, तो 988 गुणे 9 बटा में कितना 10, एक जीरो से कट गया ना, तो 10 आ गया। अब 9 का गुणा जब 988 में करेंगे, 9 का गुणा जब 988 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 88 92 बटा में कितना 10। अब भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 889.2। ये क्या आ गया आपका 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। कितना 889.2 रुपये। बात समझ में आया। अब देखिए, ये तो आपका बेसिक तरीका था। क्या था, बेसिक तरीका था। अब हम सीखते हैं आसान तरीके को। तो चलिए देखते हैं आसान तरीका क्या हो सकता है इसका। देखिएगा, देखिए दूसरा तरीका आपका है आसान तरीका, ठीक। दर आपका कितना दिया है 18%, दर को 18% है, इसको भिन्न में बदलते हैं तो आपका हो जाएगा 18/100। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, 18/100 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो ऊपर रहेगा वो आपका 1 वर्ष का ब्याज रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मूलधन दिया रहेगा। ऐसे समझिए इसको। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 18, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 18 गुणे 5 बटा में 100, तो गुणा कर देंगे तो 18×5 90 बटा में 100। अब यहाँ पे और समझिए, 5 वर्ष का ब्याज कितना निकला 90, मूलधन कितना है 100, और हमें मूलधन यहाँ पे कितना दिया है 988 रुपया, और हमारा मूलधन यहाँ पे कितना निकला 100 रुपया। लिख देते हैं, ब्याज हो गया ये मूलधन। इसका मतलब कि जो 100 है 988 के बराबर है। क्या है 100 आपका किसके बराबर है 988 के बराबर है। जब 100 9 के 88 के बराबर हुआ तो एक किसके बराबर हो जाएगा
988 बट्टा में कितना 100, और 90 का मान कितना होगा, 1 का मान कितना हो गया 988 बट्टा में 100, 90 का मान क्या होगा, क्यों 90 का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 90 हमारा क्या है, साधारण ब्याज है 5 वर्ष बाद का, तो इसलिए 90 का मान क्या हो जाएगा तब, तो 90 बराबर हो जाएगा 988 गुणे 90 बटा में कितना हो जाएगा 100, 1 0 से कट गया। अब 9 का गुणा 988 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 92 बटा में कितना 10, अब भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 889.2, ठीक है, इतना आया, इतना रुपया, ये आपका क्या आ गया साधारण ब्याज 5 वर्ष का। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। दूसरा सवाल आपका देखिए, देखिएगा सवाल दूसरा सवाल, देखिए सवाल आपका कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, मतलब कि कोई धन है साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए क्या किया गया, निवेश किया गया, मतलब जमा किया गया। बात समझा, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, यदि निवेश ये जो दर था पहले उससे 3% अधिक पर निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। यह राशि कितनी है, देखिएगा सवाल को। सवाल का कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि कोई धन था, क्या था, कोई धन था और वो धन 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर किसी दर पर जमा किया गया। ठीक है, वो चीज़ वो बोल रहा है कि यदि जो दर था उस दर को 3% अधिक पर जमा किया जाता, कितने समय के लिए, समय वही है 2 ही वर्ष के लिए, तो उसको 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे, देखिए दर कितना अधिक दे रहा है, बोल रहा है 3%, कितना 3% वार्षिक। तो ये बताइए 1 वर्ष में 3% अधिक कह रहा है तो कितना वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना परसेंट अधिक हो जाएगा। देखिए 1 वर्ष में 3% तो 2 वर्ष में 6% हो जाएगा। बात समझाया, यहाँ पे अब बढ़ा कितना ब्याज, दर में 6%, लेकिन रुपए में कितना बढ़ा 72 रुपये, अर्थात 6% का मान आपको कितना दिया है 72 रुपया। ठीक है, बात समझाया, 6% का मान कितना दिया है 72 रुपया, तो 1% का मान यहाँ से निकाल दो तो 72/6 हो गया रुपया। अब 100% का निकाल दो तो 72/6 गुणा में कितना 100। देखिए 100 क्यों इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कोई भी धन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, मतलब 100% होता है, इसलिए 100% निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए काट दीजिए, 12 छंग 72 कितनी बार में कटा 12 बार में, तो हल कर दिए, 12 का गुणा 100 में कर दिए तो कितना आ गया आपका 1200 रुपया आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर होगा, अर्थात यही मूलधन है। बात समझ में आया, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 29 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, सवाल को समझिएगा, देखिएगा सवाल कह रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका 2900 रुपया, कितना 2900 रुपया हो जा रहा है, और 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 10 वर्ष में हो जा रहा है 3000 रुपया। ठीक है, 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3000 रुपया हो जा रहा है।
तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे, वार्षिक ब्याज की दर। अब ये देखिए सवाल कहने का तरीका क्या है, सवाल कह रहा है कि जो कोई धनराशि था, ठीक है, कोई धनराशि था और वो धनराशि 8 वर्ष में कितना हो गया, 2900 रुपया। कहने का मतलब है कि 2900 रुपया जो आपका है ये क्या है, आपका मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। बात समझ में आया, क्या है, मिश्र धन। और 10 वर्ष में जो पैसा हो रहा है 3000 रुपया, ये भी क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, ये 8 वर्ष, ये 10 वर्ष। समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष का। और यहाँ मिश्र धन का अंतर कितना है, ये 2900 रुपया है, ये 3000। कहने का मतलब कितने का अंतर है, 100 रुपये का। अब ये बताइए 2 वर्ष में 100 का अंतर, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 50 का। तो 1 वर्ष कितने, 50 रुपया। तो 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 50 गुणे 8 गुणा कर देंगे तो 8 × 45 मतलब 400 रुपया। ठीक है, अब देखिएगा सवाल को, ये 400 रुपया जो आया है आपका, ये क्या आया है, ये साधारण ब्याज आया है। क्या आया है, साधारण ब्याज। कितना, 400 रुपया। और मिश्र धन कितना दिया है, 2900 रुपया। तो मूलधन निकालेंगे तो मूलधन P बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो P बराबर हो जाएगा, ये कितना दिया है, 2900 रुपया, 2900। और ब्याज कितना दिया है, 400 रुपया। और घटा देंगे तो कितना हो गया, 2500 रुपया। 2500 रुपया ये आपका क्या निकला है भैया, ये 2500 रुपया आपका आया है मूलधन। तो आपसे पूछ रहा है कि दर कितना है, तो देखिए दर निकालेंगे कैसे। ये 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 400। और यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाले हैं, 50। तो 1 वर्ष का ब्याज आपका 50 निकला है और मूलधन कितना है, 2500। ठीक, मतलब कि 2500 पे जो 1 वर्ष का ब्याज है कितना है, 50 रुपया है। अब दर में बताएंगे तो 100 से गुणा हो गया तो परसेंटेज में आ गया। 00 से कैंसिल, 25 दूना 50, मतलब कि R बराबर आ गया आपका कितना, 2%। कितना आ गया, 2% वार्षिक, 2% वार्षिक। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।